उद्गल कर्म के अनंत प्रकार के फलों को ज्ञानी मात्र जानता है, उस रूप अपने आप को मानता नहीं है, और यही उसकी ज्ञानी होने का प्रमाण है। कोई पूछे ज्ञानी ज्ञानी क्यों है, तो शास्त्र पढ़े इसलिए ज्ञानी है? नहीं। बहुत पैसे दान देता है, समाज में आगे है, इसलिए ज्ञानी है? नहीं। व्रत तप आदि करे तो भी ज्ञानी की गारंटी नहीं। भगतड़ा हो जाए, तपस्वी हो जाए, दानवीर हो जाए, बराबर, इससे ज्ञानी होने की गारंटी नहीं। कौन ज्ञानी है? बस जो इस प्रकार के उद्गल कर्मों का जो उदय है अनंत प्रकार का, उसे जानता है और उस रूप अपने को मानता। और अपने को नहीं मानना मतलब कुछ अर्थ होते हैं। उससे अपना बड़ा नहीं मानना, उसके अभाव में अपने आप को छोटा नहीं मानना, सहज संयोग मिले तो कर्ता नहीं मानना, कर्ता बन गए मतलब संयोग मिलने पर आनंदित होकर भोक्ता नहीं बनना। ऐसे करके एकत्व, ममत्व, लाभ, हानि, ये बुद्धि उसमें से निकालना। बराबर समझ में? वो ज्ञानी है। अपना नहीं मानना मतलब ऐसा थोड़ी है कि अपना नहीं और सब चलता है। अपना नहीं कह रहे और सब चलता है, ऐसा नहीं चलेगा। अपना नहीं ये जब कहा जाए तो इसके साथ की ये सारी बातें शामिल हैं। पॉइंट ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप देखो, जैसे कल घाती की चर्चा की थी, अघाती में आयु की भी बात आई कि किसी के 10 साल की आयु है, किसी की 100 साल की आयु है। प्रश्न ये नहीं कि 100 साल की आयु आपके पुण्य का उदय और 25-30 साल की आयु आपके पाप का उदय। सम्यक दर्शन के लिए तो 8 वर्ष पर्याप्त है। कोई 8 वर्ष 8 अंतर्मूर्त में दीक्षा लेके केवल ज्ञान कर ले तो उसकी आयु तो पूरी हो गई, लेकिन काम भी पूरा हो गया। अंतःकृत केवली बन जाए। सम्यक दर्शन कर ले 8 वर्ष में तो जगत कहेगी ओ हो बता बाल वय में गुजर गए। लेकिन बाल वय क्या? श्रीमद जी इनकी फोटो अपने पास में है, कितनी कम उम्र में देह छोड़ दी। उनसे तो दुगना तिगना जी चुके कई लोग हैं। और तो भी अच्छा, जितनी उम्र में उन्होंने देह छोड़ दी उतनी उम्र तक तो हम कहते हैं अभी तो उम्र क्या हुई है ऐसा बोलते हैं। અત્યારે तो उम्र શું છે? 30, 35, 40, 50, अभी तो मतलब अलग अलग टाइम के अलग अलग सिगुफे हैं अपने भाई। अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी तो घूमने फिरने की उम्र है, अभी तो पैसे कमाने की उम्र है, अभी तो बच्चों का पालन पोषण करने की उम्र है। ऐसे करते हर उम्र का अपने पास एक नया वो होता है टेम्पलेट। बस जो उम्र आई उसके साथ वो चिपका दिया। 15 साल 20 साल की अभी तो पढ़ने की, फिर 20 से अभी तो मौज मस्ती करने की, फिर पैसे कमाने की, फिर पालन पोषण की, फिर ये फिर वो, तब सब पूरा होगा तब जाकर कभी आत्मा का नंबर आएगा। तो यहाँ कह रहे तेरा तो तब तक पूरा होगा, इसकी तू रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी गारंटी है। किसी की 100 साल की उम्र भी बिल्कुल नाकामी हो जाती और कोई अल्प आयु में भी महान काम कर जाता। मुद्दा आयु का नहीं। हमारे सामने दोनों एग्जाम्पल हैं। गुरुदेव के जैसी पूर्णायु भी वाले भी हैं और श्रीमद जैसे अल्पायु वाले भी। विचार करके देखो, गुरुदेव श्री पूर्णायु 92 ईयर्स लगभग एक पूर्णायु कहलाती है, बराबर। और श्रीमद जी लगभग 32 अल्पायु कहलाती है। लेकिन दोनों ने अपना काम पूरा कर दिया। अब वो 32 साल के कारण हे हो गए, मतलब पुण्यहीन हो गए, और 92 साल के कारण पुण्यवान हो गए, ऐसा नहीं। उन्होंने 32 साल अपने आप को अपना नहीं माना,
गुरुदेव ने 92 साल अपने आप को अपना नहीं माना, 90-92 साल अपने आप को अपना नहीं माना, शरीर को, बस दोनों ज्ञाता रहे। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे गुरुदेव की पूर्ण आयु थी वैसे श्रीमत की होती तो ऐसा होता, वो ज़्यादा लोगों तक, वो अब आपका पुण्य पाप है, उनको कोई लेना देना नहीं। उनकी तो क्या है, लाखों वर्षों तक जीव या, इसीलिए उसमें कभी भी पुण्य, 92 साल की आयु भी पुग्गल कम्म फलम है और 32 साल की आयु भी पुग्गल कम्म फलम है। उन दोनों में मेरा कुछ भी नहीं। शरीर का देखो आयु नाम कर्म कितना ज़्यादा, आप एक एक चीज़ में लगाते जाओ। शरीर मिला ना, शरीर बराबर। अब किसी को शरीर सुंदर मिला तो स्वस्थ नहीं मिला, किसी को स्वस्थ मिला तो सुंदर मिलना भी पुद्गल कर्म का फल है और स्वास्थ्य मिलना भी पुद्गल कर्म का फल है। किसी ने एक कर्म के फल को भोगा, किसी ने दूसरे को। विचार करके देखो, कोई कहेगा सुंदर तो मिला लेकिन रंग सही नहीं मिला, कोई बोला रंग तो सही मिला लेकिन जो शरीर का बांधा है वो शरीर सही नहीं मिला। कोई कहता बाकी सब तो ठीक है, नाक थोड़ी पतली होती तो अच्छा रहता, आंखें थोड़ी बड़ी होती तो अच्छा रहता है। विचार करके देखो कितने प्रकार का ये है। किसी को क्या कहते हैं, शरीर स्वास्थ्य मिला तो धन नहीं मिला, किसी को धन मिला तो स्वास्थ्य नहीं मिला, किसी को पुत्र मिले तो परिवार में वो कैसे मिले, नालायक पुत्र मिल गया, किसी को पुत्र ही नहीं मिला, किसी की पत्नी में झगड़ा हो रहा है, किसी के पति से झगड़ा हो रहा है, कुछ नहीं तो काम वाला संग सही नहीं मिला। माताएं बहनें बहुत परेशान होती है। मतलब ये भी अलग अलग प्रकार के पुद्गल कर्म के फल हैं। ये भी मतलब मुझे तो पग पग पर दिखाई देता है। वही व्यक्ति दूसरे के पास जाता है, सब बिगड़ता है, रोज उसकी शिकायत आती है, और वही व्यक्ति मेरे पास आके ठीक ठीक रहता है। मेरे अधिकतर रूम पार्टनर ऐसे थे जिनकी किसी से नहीं बनती थी और मेरे साथ किसी का झगड़ा नहीं हुआ। मतलब लगभग जयपुर में भी सबको पता, जिसकी किसी से नहीं बनती मेरे रूम में डाल देते थे, कोई बात नहीं, बड़े मस्त मजे से रहते, वो सब मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं अभी। मतलब ये क्या है, पुद्गल कर्म फल का आनंद प्रकार का है। अब वो अच्छा खासा आदमी तुम्हारे पास आते आते बिगड़ जाए और बिगड़ेल आदमी तुम्हारे पास सीधा साधा हो जाए, इसमें तुमने क्या किया, कुछ नहीं किया। इतना सा तुम समझ जाओगे तो फायदा ये होगा कि तुम्हें वो व्यक्ति अपराधी नहीं दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? वो तुम्हें व्यक्ति अपराधी नहीं दिखेगा। व्यक्ति क्या लगेगा, वो तो ठीक है, अपना ही जो है सो है भाई, ठीक। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए ज्ञानी जीव जो होते हैं वो ज्ञानी जीव अनंत प्रकार के पुद्गल कर्म के फलों को जानते हुए अपने आप को उससे भिन्न, ये चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है और यही एक सीखने लायक है। बराबर ना। अब अपन 79 नंबर की बात कही। अब ये 3 में क्या था, जीव, ये बात आई। अब आगे क्या कहते हैं हम देखो, है 79 नंबर की बात। हवे पूछे छे 148 बराबर। हवे पूछे छे कि जीवना परिणाમને પોતાના પરિણામને અને પોતાના પરિણામના ફલને નહીં જાણતા। શું કીધું? अब तो 2-3 वस्तु આવી ગઈ। जीवना परिणाમને बराबर जीव परिणामम स्वपरिणामम स्वपरिणाम फलम। अब यहाँ पे इतना समझना कि जीव परिणाम और स्वपरिणाम के बीच में क्या अंतर है। जीव में होने वाले जितने भी रागादि विकारी रूप परिणाम हैं उनको जीव परिणाम का, लेकिन उनमें जो स्वत्व है यानी जानने रूप परिणाम वो स्वपरिणाम। ये जीव परिणाम और स्वपरिणाम, यही अंतर जीव द्रव्य और आत्मा में। यही द्रव्य अंतर कि जब जीव द्रव्य कहा जाता है तब प्रमाण का विषयभूत द्रव्य
जिसमें राग, द्वेष, विकार, मोह आदि जो कुछ भी है वो सब वहाँ कंसीडर किया जाता है, वो कहलाता है जीव परिणाम। लेकिन जब स्वपरिणाम बोला जाता है तो स्वपरिणाम में ज्ञानानंद स्वभाव, क्या बोला, स्व से उत्पन्न होने वाला स्व हो ही जाए इसकी गारंटी नहीं। बराबर, क्या बोला, स्व से उत्पन्न होने वाला स्व हो ही जाए इसकी गारंटी नहीं। स्व से, स्व में होने वाला, लेकिन में होने वाले से नहीं, स्व से मतलब जो आनंद, जो ज्ञान हमेशा आत्मा से ही होता है, वो आत्मा से होने वाले ज्ञान और आनंद परिणाम को ही क्या बोला जाएगा, जीव का स्वपरिणाम बोला जाएगा। जब जीव के परिणाम में स्व पर दोनों परिणाम आ जाते हैं, लेकिन स्वपरिणाम में पर परिणाम नहीं आते हैं। ये अंतर ख्याल में आया। जीव में होने वाले परिणाम तो स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, रागादि रूप पर्याय, वितरागता रूप पर्याय सब आ जाएगी। लेकिन जब हम स्वपरिणाम लेते हैं तब कौन से परिणाम मात्र आते हैं, आत्मा में उत्पन्न होने वाले ज्ञानानंदमयी परिणाम ही आते हैं। बराबर, तो भ्रम में मत रहना कि राग मेरे में हो रहा है इसीलिए मेरा है। आँख में होने वाला मैल आँख का नहीं, नाक में होने वाला मैल अपना नहीं। अपने में होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें अपनी नहीं। अब इसी को लोग थोड़े इमोशनली बोलते हैं संबंधों में, अरे दुनिया में कोई अपना नहीं होता। ये सब शायर होते हैं ना, व्हाट्सएप के शायर वो सब व्हाट्सएप के शायरों को ऐसी शायरियाँ बहुत सूझती हैं। कौन सी, कोई अपना नहीं है, सब ऐसा है। अरे भाई तू किसकी बात कर रहा। कई बार बड़ा अलग लगता है वो दुनिया और ये दुनिया, जहाँ लोग अपने मनोभावों में ऐसे उलझे हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि कोई अपना नहीं होता, सब स्वार्थ के साथी। अरे तू कह रहा है सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई अपना नहीं है। जो स्वार्थ वाला राग परिणाम है वो तेरा नहीं है, तो जो स्वार्थ के कारण वो जुड़ा है वो कैसे तेरा होगा। संबंध सारे राग से जुड़ते हैं, राग में ही जोड़ने की इस रूप में भाव होता है, वितरागता में जोड़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया है? तो बहुत सारे लोग जी बड़े निराशावादी से हो जाते हैं और ज्ञानी उन्हीं परिस्थिति में रहकर वैराग्य को पुष्ट करते हैं। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाए, कोई प्रिय अप्रिय काम करे, बराबर आपके अनुसार काम नहीं करे, अज्ञानी निराशावादी हो जाता है। ओह देखो 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 सब, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्यों हुई? प्रॉब्लम इससे हुई कि तुमने ये मान लिया था कि ये मेरा है। तुमने जो व्यवहार के 7 वचन लिए थे ना, उन्हें परमार्थ के मान लिए थे और जो लोग व्यवहार में दी गई बधाइयाँ थी वो उनको तुमने यथार्थ मान लिया। भाई साहब एक बात तय है कि ये दो अलग अलग जीव द्रव्य अलग अलग रूप से ही परिणमित हो रहे हैं। आपके पुत्र के रूप में कोई आए, आपकी पुत्री के रूप में कोई आए, आपके जीवन में पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में कोई आए, बहन भाई के रूप में कोई आए, ये रूप स्वरूप नहीं। और अब विपरीतता के कारण हमने उसे कैसा माना, ये अरे भाई वो खुद अपनी जर्नी पे निकला है, वो तो बीच में हॉल्ट करने तुम्हारे पास आ गया। उसके पास खुद का एक पूरा ट्रैवल गाइड है, उसके पास खुद की एक पूरी ट्रैवल की चीज है, वो तो अपनी जर्नी पे निकला है। बीच में थोड़ी देर तुम्हारे साथ में रुका है, फिर पूरा करके फिर निकलता बनेगा। और तुम भी ऐसे ही, तुम कहाँ के अलग हो।
अरे समझो, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? ओ हो, इस संसार में स्वभाव के अलावा कौन किसका साथी होवे, ये जानकर पर से तो भिन्न हो ही गया। और जिस राग भाव ने साथ चुना, क्या बोला? जिस राग भाव ने क्या चुना? साथ चुना। वीतराग स्वभाव साथ नहीं चुनता। जितने भी आप साथ की इच्छा रखते हो, चाहे जड़ का साथ हो चाहे चेतन का साथ हो, ये सारा साथ राग चुनता है। मेरी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, ये आत्मा ने नहीं बोला, ये शरीर और परिवार के प्रति होने वाले राग ने बोला। मेरी थाली में इतना अच्छा भोजन होना चाहिए, आत्मा नहीं बोलती, क्या होते हैं? राग बोलता है। जितना भी साथ, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, बराबर, ये कौन बोलता है? आत्मा। आत्मा तो बोलती मैं एकाकी एकात्व लिए तन धन को साथी, मेरे न हुए ये मैं इनसे, निज में पर से निज समरस पी। अब वही बात है कि संयोग वियोग के बीच में या तो आप निराशा का जहर पियो, कुंठा का जहर पियो, या स्वभाव संयोगों के परिणमन स्वभाव को जानकर निज समरस पीने वाले। ओहो, विपरीत संयोगों का उपकार जो संसार के यथार्थ स्वरूप का परिचय कराते हैं। ज्ञानी की दृष्टि क्या बोला? क्या बोला? विपरीत संयोगों का अनंत उपकार है जो क्या करवा रहे आपको? संसार के वास्तविक स्वरूप की दृष्टि कराते हैं। ऐसे जानने वाले को कौन दुखी करे? बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? इस चीज को थोड़ा विचारते हुए समझना कि भाई स्व और पर ये निर्णय कर, स्व और मेरे में होने वाला। अब कह रहे कि संयोग तो पर थे ही, राग तो पर था ही, शरीर तो पर था ही, पर जिस राग ने संयोगों का सिलेक्शन किया वो राग ही मेरा नहीं। गुरुदेव कई बार एक शांतिनाथ पुराण का एक प्रसंग सुनाते हैं। ये अब शांतिनाथ स्वामी मतलब दो कंडीशन, एक तो श्वेतांबर मान्यता है। श्वेतांबर मान्यता में क्या होता है कि दीक्षा के पहले परिवार सबकी अनुमति होती है। दिगंबर में भी मुख्य रूप से ऐसा पालन किया जाता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। मुख्य रूप से कोशिश करते हैं कि भाई पिता पत्नी पुत्री पुत्र आदि अगर हों तो आज्ञा दें, लेकिन अनिवार्य नहीं। तो जब शांतिनाथ चरित्र में शांतिनाथ भगवान दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तब उनकी देवांगनाएं रोती, बराबर, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे क्या होगा, हमारा क्या होगा। स्वाभाविक है, उनको राग का जोर है तो इनको वैराग का जोर। तो वहाँ एक बात कहते हैं, ओहो, कि जिस राग के कारण मैं यहाँ रुका था वो अब राग ही चला गया, अब तुम कुछ भी कर लो तो मैं रुकने वाला नहीं है। सग परिणामम, अपने परिणाम को क्या करता है अलग अलग प्रकार से, क्योंकि मैंने देखा ये राग था मेरे में, जीव का परिणाम तो था लेकिन स्व का परिणाम नहीं था। राग था ना, राग वो जीव परिणाम था, लेकिन कौन सा परिणाम नहीं था? स्व परिणाम। मेरे में था लेकिन मेरा नहीं, और उसके कारण हमने जितना भी चयन किया कर्मोदय से नहीं किया, राग से किया। ध्यान से समझना, कर्म के उदय में संयोग आते हैं, राग के उदय में उन्हें स्वीकार करता है। क्या बोला?
कर्म के उदय में संयोग आते हैं, अपने वर्तमान भाव यानी राग और द्वेष के कारण, मोह के कारण वो उन्हें स्वीकार करता है। ऐसे समझो, दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बराबर। कि जगत में अगर कोई भूखा व्यक्ति हो, बराबर, भूखा है, भूख लगी है उसे, एक एक प्रकार का उसे पाप का उदय है। अब उसको रात को भोजन मिल गया, ये पाप का उदय कहलाएगा कि पुण्य का उदय? पुण्य का उदय कहलाएगा। कि भूखा था और भोजन मिला, ये तो पुण्य का उदय। अब उसके सामने पुण्य का उदय है, 50 लोग मनाने वाले भी हैं, खा लो कुछ नहीं होता, खा लो कोई नहीं देख रहा, और कुछ थोड़े डोर डाले धर्म वाले हैं, आज खा लो कल उपवास कर लेना, कल नमोकार मंत्र की माला फेर लेना। ऐसे लोग भी मिलते हैं ना, और एक्चुअली वो लोग हमें बड़े अच्छे लगते हैं, जो ऐसा कहते रहें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम बैठे ना, तुम्हारा पाप हमें लग जाएगा, है? समझे कि नहीं समझे? ऐसे लोग हमें अंदर से अच्छे लगते हैं, और हमारे जैसे लोग वो थोड़े बुरे लगते हैं, क्योंकि सीधी बात बोलते हैं, वो कोई लेन देन की बात नहीं बोलते, बराबर। तो जो अपना राग है ना, ऐसे रागियों को पसंद करता है। तो अब मुझे बताओ कि उसके लिए सामग्री मिली तो पुण्य के उदय से, सामग्री भी पुण्य के उदय से मिली, मनाने वाले भी पुण्य के उदय से मिले, बनाने वाले भी पुण्य के उदय से मिले, लेकिन स्वीकार किससे होगा? वो स्वयं के राग परिणाम से। आपके अंदर में राग नहीं हो उस संबंधी भोजन का, उस संबंधी क्या कहते हैं भोग का, तो आप नहीं करो, ठीक है भाई, हमें नहीं मतलब नहीं, भले ही मालूम है हमें भूख लगी है, लेकिन चलता है। आई कि नहीं बात समझ? तो ऐसा एक छोटे से एग्जाम्पल में नहीं, सब जगह लगाना। भोजन का संयोग हो, धन का संयोग हो, भोगों का संयोग हो, वस्तुओं का संयोग हो, प्रसिद्धि का संयोग हो, इन सब में मिलता पुण्य के उदय से है, लेकिन स्वीकारना अपने पर। ऐसे द्वेष, कोई आपसे झगड़ने के मूड में आया पाप के उदय से है, लेकिन जब तक आपका द्वेष उसमें जुड़ेगा नहीं कुछ कर पाएगा। कोई सामने गाली भी दे रहा है, वो पाप का उदय है, लेकिन उसको स्वीकार आपने वो गाली में ताल से ताल मिलाकर की। अगर आपने उसको अवॉइड किया होता तो पाप का उदय नहीं रहता, वो चला जाता। समझे कि नहीं समझे? क्या यानी हमेशा वीटो पावर जीव के पास रहता है, ये बात सिद्ध करना चाहते हैं। क्या बोला? वीटो पावर है ना, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, वो वीटो पावर अल्टीमेटली किसके पास रहता है? जीव के पास ही रहता है। अब तुम अन्य एक्सटर्नल प्रेशर में अपनी आत्मा की आवाज को दबा दो तो उसे स्वीकार लोगे, और अन्य एक्सटर्नल प्रेशर को आप गौण कर दो और अपनी आत्मा की बात को सुनो तो उसे दबाओ, उस आत्मा को प्रमुख कर दोगे। यूज करना है वीटो पावर, है वीटो पावर तो समझते ना? ये फाइनल है बस। ज्ञानी के पास में ऐसा वीटो पावर है, इसीलिए पुण्य के उदय में जो संयोग होते हैं वो भी उसे सुखी नहीं करते, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। और पाप के उदय में जो प्रतिकूल संयोग होते हैं वो उसे दुखी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उसे भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो पर परिणाम और स्व परिणाम दोनों के अंतर को समझ लो। पर संयोग होता है और पर संयोग का स्वीकार स्व परिणाम के कारण होता है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अपनी ज्ञायक भाव के वीटो पावर को यूज किया करो। पड़ा जंग लग गया है उसमें। सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति जगत का ज्ञायक प्रभु, वो एकदम
कॉमा में चला गया हो ऐसा लगता है, क्योंकि कभी आप उसका प्रयोग ही नहीं करते। संयोग के द्वारा संयोग का समाधान करते हो, ज्ञायक भाव के द्वारा कभी समाधान किया है? बोल, नहीं चलता अपना। ऐसे ही एक राग हुआ, भोजन करने का, राग की इच्छा हुई, ज्ञान से समाधान नहीं किया, तुरंत भोजन से समाधान किया। भोग की इच्छा हुई, बराबर, ज्ञान से समाधान नहीं किया, भोग सामग्री से समाधान किया, बराबर। क्रोध करने की इच्छा हुई, ज्ञान से समाधान नहीं किया, गालियों से समाधान किया। करे कि नहीं करे? ऐसी सब जगह, सब जगह भाई ओहो, संसार का स्वरूप ऐसे ऐसे निर्धनता लगी तो धन के द्वारा, अरे प्रभु ज्ञायक भाव से समाधान करो। किससे समाधान करो? वो ज्ञायक भाव के वीटो पावर का यूज करो। अनंत शक्ति संपन्न प्रभु ऐसे कोमा में पड़ा है, यूज ही नहीं करता उसका बल। और ज्ञायक भाव का बल आप अगर देखो तो पता चले कि 6 घंटे का वैभव चला जाए तो सुखी, आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हजारों लोग खड़े हुए हैं तो फर्क नहीं, हजारों लोग गालियां दे रहे हैं, होंगे हमें कोई फर्क नहीं, लोग चंदन का लेप कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं, कीड़ियां काट रही हैं, शरीर को छीला जा रहा है, कोई फर्क नहीं। ये किसका समाधान है? ये ज्ञायक भाव का समाधान है। इसकी सामर्थ्य को समझो तो जरा। ओह, मैं मात्र जानता हूं, ये लाइन आई ना कि શું કહેવાય, જાણદી ન કરે दी, जानता है करता नहीं। हाँ, बहुत सुंदर है भाई, क्या करें। तो ये ख्याल में जीवना परिणाम ने पोताना परिणाम અને પોતાના પરિણામના ફલને નહીં જાણતા, એ ફલ જે મળે છે એને નહીં જાણતા એવા પૂતગલ દ્રવ્યને જીવ સાથે, એવા પૂતગલ દ્રવ્યને જીવ સાથે कर्ता कर्मपणु छे कि नहीं? कि जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना तो नहीं है, पर पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्मपना है क्या? बोले वो भी नहीं। देखो क्या कहते हैं, णवि पर्णम अधिन गिण्णधि उपज्य दिन पर दब्ब जाए पुद्गल दब्बम पिता परिणमतिशयी भावेहिम। पढ़िए, बोलिए। देखो, कोई ऐसा कहे कि भाई जीव का तो कोई संबंध नहीं है, पर पुद्गल का तो कुछ है ना, तो बोलते नहीं भैया, पुद्गल भी अपने अपने में परिणमित होता है। मतलब मैं जीव के प्रति उदासीन हूँ, बराबर, तो पुद्गल तो मेरे प्रति अनुरक्त तो होगा। बोले भाई पुद्गल तो सबसे पहले से उदासीन है, तू ही पुद्गल के पीछे पड़ा है। पुद्गल कहता है भाई मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, बराबर, मैं तो अपने में ही रहता हूँ, तुम मेरे में रहना छोड़ दो। मैं मेरे में रहता हूँ, तुम मेरे में रहना छोड़ दो। क्या तुम्हें अपना घर अच्छा नहीं लगता है? ऐसा होवे ना कि एक बहुत बड़ा महल हो, उस महल के आगे एक झोपड़ी हो, झुपड़ी, और उस महल का राजा महल को छोड़कर बार बार झुपड़ी में रहे, तो वो क्या बोलेंगे, तू कैसा आदमी है, महल छोड़ के झुपड़ी में रहता है, तुझे महल अच्छा नहीं लगता क्या? क्या कमी बता इसमें? ऐसे अनंत प्रभु कह रहे कि तू चैतन्य के महल का धनी,
ये जड़ की झूपड़ी में रहता क्यों है? तुझे अपना चैतन्य महल अच्छा नहीं लगता क्या? ज्ञान की दीवारें, ज्ञान की ईंट, ज्ञान का भोजन, ज्ञान की सामग्री, सब ज्ञानमयी, कोई भेड़ सेल बगैर की, एकदम निर्दोष, तुझे अच्छा नहीं लगता? क्यों राग की विष्ठा में, भोगों की भट्टी में, पर की और पर्यायों के चक्कर में अपनी प्रभुता को कलंकित क्यों कर रहा है? समझ में आया कि नहीं है? देखो तो कहते हैं कि ये रीते पुद्गल द्रविपण की वो णवी परिणमधि, पहले है ना जैसे जीव पुद्गल का प्राप्य विकार निवृत्त नहीं है, ऐसे पुद्गल भी जीव का प्राप्य विकार निवृत्त कर्म नहीं। जैसे पुद्गल जीव का कर्म नहीं, ऐसे जीव पुद्गल का कर्म नहीं। सिंपल है ना। जीव ने आज तक जड़ता को पाया नहीं, तो क्या जड़ता ने जीवत्व को पाया है? बताओ। मतलब पुद्गल भी कहता है कि तुम शेर हो, तुम सवा शेर। तुमने अगर मेरे को नहीं पाया तो तुम भूल में मत रहो कि मैं तुम्हें पा जाऊंगा। अपन कहते हैं ना झगड़ा होता है तब तुम एक हाथ दूर तो हम 10 हाथ दूर, ऐसे कहते हैं ना कई बार, क्योंकि तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं ना, बराबर, तो तुम हमसे एक हाथ दूर, तो मुझे भी तुम्हारा साथ पसंद नहीं, तुम एक हाथ दूर तो हम 10 हाथ दूर। पुद्गल भी यही कह रहा है। पुद्गल की तरफ से केस लड़ रहे हैं कुंद आचार्य देव कि देखो तुमने अपनी अपनी बहुत सुना ली, तो मेरी भी सुन लो कि जैसे तुम आज तक मेरे कर्म नहीं हुए, अब मुझे कर्म रूप में पाया नहीं है, ऐसे मैं भी कोई कम नहीं हूं तुमसे। जड़ समझकर मुझे हीन मत समझना। मैं भले ही जड़ हूं, लेकिन प्रभुता में तुम्हारे जैसा हूं। इसलिए गुरुदेव फरमाते थे जड़ेश्वर, क्या शब्द बोलते थे कि भाई तू चैतन्य की प्रभुता से संपन्न है तो वो जड़ की प्रभुता से संपन्न है। तू तेरे में पूरा है तो वो अधूरा थोड़ी है, वो भी पूरा है। अरे सर्वांग सुंदर शरीर हो वो तो पूरा है, मगर जिस शरीर को तुम अपंग और कोढ़ से सहित कहते हो उसका परमाणु परमाणु भी पूरा है। क्योंकि जैसे तुम्हें पूरा होने के लिए किसी पर्याय की जरूरत नहीं है, ऐसे उसे भी पूरा होने के लिए पर्याय की जरूरत नहीं है। ऐसा शरीर, पूरे शरीर में सफेद दाग हो गए हों, कीड़े निकल रहे हों, रोग हों, तुम उस पर करुणा करते हो, ज्ञानी कह रहा है ये भी पूरा है। ऐसा घर जिसका पूरा प्लास्टर निकल रहा हो, कलर छूट के गिर रहा हो, दीवारें दरक रही हों, फर्श फट गया हो, उसका परमाणु परमाणु भी क्या कह रहा? पूरा है। कोहिनूर पूरा है तो एक मिट्टी का रजकण भी अधूरा नहीं है, वो भी पूरा। जितना श्रीमंत प्रभुतावंत जगत में कोहिनूर है, ज्ञानी कह रहे हमें तो एक एक रजकण कोहिनूर के जैसा प्रभुतावंत दिखाई देता है। क्योंकि हमारी प्रभुता पर्याय की प्रभुता नहीं है, हमारी प्रभुता स्वभाव की प्रभुता है। पर्यायों को जो प्राप्त करे सो करे। हमने तो नक्की किया है कि जीव को भी प्रभु देखेंगे और जड़ को भी। कौन है? बोलो। वो कहानी आती ना कैसी कि भाई वो सेठ थे और सेठानी थे, दीक्षा लेने का भाव हुआ तो सोने का कंगन मिला, और सोने का कंगन मिला तो सेठ जी को मन में भाव हुआ इसके ऊपर धूल डाल दें, क्यों? राग ना हो। तो सेठानी ने क्या बोला? ना बोला क्या? धूल को धूल से क्यों ढक रहा? वो वैरागी की बात।
और जब दृष्टि की बात करते हैं तो रत्न को रत्न से क्यों ढक रहे हो? वैराग्य जब होता है तो वस्तु को इस रूप में देखा जाता है, और जब दृष्टि अध्यात्म प्रबल होता है तो क्या कहेगा कि ये भी रत्न है और ये भी रत्न है, ये स्वर्ण रूप रत्न है और ये रजकण रूप रत्न है, दोनों कीमती हैं, किसको किससे ढको? दोनों उपाय हैं कि नहीं है बराबर? अभी समस्या केवल ना वैराग्य में समस्या है, ना दृष्टि के विषय में समस्या है, ये बीच की समस्या सारी है। जब कहीं धूल दिखाई देती है और कहीं सोना चांदी आदि दिखाई। ज्ञानियों ने दोनों रूप से प्रयोग किया। क्या ज्ञानियों ने जब वैराग्य के जोर से बोला तो ये भी बोला कि सारी की सारी पृथ्वी को रजकण बना दो, तो भी क्या कहेगी जगल ऐठवत है, रत्न है वो धूल के समान है? सकल जगत छे ऐठवत अथवा धूल समान, धूल भी गिना। और कभी दृष्टि के जोर से बोलो तो गुरुदेव बोले जड़ेश्वर, हर परमाणु परमाणु ईश्वर है। आपको दोनों में से कोई भी दृष्टि लगाने की छूट, बस इन दो के अलावा कुछ लगाने की छूट नहीं। वैराग्य के कारण सब चीजों को धूलवत गिनो तो कोई दिक्कत नहीं, और द्रव्य दृष्टि के जोर से सबको एक एक परमाणु को रत्न की भांति गिनो, प्रभुता संपन्न गिनो, पूर्ण गिनो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। बीच का छोड़ दो, जो बीच में तुम अटके हो, और बीच का अच्छा भी नहीं होता, दूध में ना दही में। आधेतर आदमी उसी में, कुछ अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है, कुछ रत्न लग रहे हैं, कुछ धूल लग रही है, कुछ स्वादिष्ट लग रहा है, कुछ बेस्वाद लग रहा है। बस जितने बीच के परिणाम है ना, वो आपको ये मध्य लोक में ही और चारों लोकतियों में भरमाते रहेंगे। आई कि नहीं? यही बात समझ है? हाँ है, इसलिए थोड़ा समझो। उद्गल कह रहा है भैया तुम अगर प्रभुता शेर हो तो मैं सवा शेर हूं, तुम जैसे मैं जैसे तुमको प्राप्त नहीं होता वैसे तुम भी मुझे प्राप्त नहीं होते। अंतर इतना है कि मैं तो तुम्हें मिलता नहीं, लेकिन तुम मुझे अपनाना छोड़ते नहीं, और मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझे मिलते नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनाने का प्रयास भी नहीं करता। जीव जड़ से ऊंचा नहीं उठता, और जड़ कहता मैं जीव को जानता ही नहीं। कौन है जीव? है? बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कहकर जड़ता की महिमा नहीं जड़ की महिमा नहीं बता रहे, तुम्हें तुम्हारी महिमा में स्थापित करना चाह रहे हैं कि जैसे वो जड़ जिसे तुम 2 नंबर ही द्रव्य गिनते हो, वो अपनी मर्यादा अपनी प्रभुता को छोड़ता नहीं, तो तुम 1 नंबर हो, तुम क्यों नहीं काम करते? समझे कि नहीं समझे? ताश के पत्ते होते हैं ना, हुक्म का इक्का जो काम कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता। तो जो इक्की दुक्की तिक्की तिरी जो बोलते हैं वो सब कर रही है, तो इक्का कहे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये कैसे चलेगा? हुक्म का इक्का वो दूरी से हार जाए, है ख्याल में है कि नहीं? हुक्म का इक्का ताश में कहते सबसे बड़ा माना जाता है, बराबर ना? अब वो किससे हार जाए? दूरी से हार जाए। है? ये चैतन्य द्रव्य, ये 2 नंबरी द्रव्य जड़ता से हार जाए। कैसे हार गया? दोनों ने जाना काल्पनिक रूप में, जीव भी भगवान के पास गया और जड़ भी भगवान के पास गया। भगवान ने दोनों को बोला, क्या बोला? कि ये तेरे रूप नहीं होता, तू इसके रूप नहीं होता। फिर यही उपदेश किसको दिया? जड़ को दिया। ये तेरे रूप नहीं होता, तू इसके रूप नहीं होता। दोनों ने उपदेश सुना, बराबर। उपदेश सुनने के बाद में सब आगे आगे आ गए। अब जड़ ने तो भगवान का उपदेश अपने अंदर में बैठा लिया,
वो कहता है ये मेरे रूप नहीं होता, मैं इसके रूप नहीं होता, इसीलिए मैं इसके रूप होने ही छोड़ देता हूं। और जीव क्या कह रहा है? जीव कह रहा है भगवान ने बोला ठीक है, लेकिन थोड़ा तो जड़ हो जाए एक और बार, तो जीव जड़ रूप नहीं होता, जड़ जीव रूप नहीं होता। ये जानकर जड़ ने जीव रूप होने के सारे उपाय छोड़ दिए, और ये जानकर भी जीव जड़ रूप होने के उपाय नहीं छोड़ पा रहा, तो हुक्म का इक्का दूरी से हार गया। समझे? हाँ, कल में ये चीजें कोई ऐसा नहीं कि वो जड़ की महिमा बताने के लिए हो रही। ये चीज ये है कि जो काम जड़ कर पा रहा है वो मैं क्यों नहीं? जो ज्ञानहीन होकर वो ये कर पा रहा है, तो मैं ज्ञान संपन्न होकर मैं क्यों नहीं? आ रही कि नहीं आ रही बात? समझे कि नहीं समझे? देखो तो पर पुद्गल गम रवि परिणमति, पुद्गल द्रव्य कहता है कि मैं भी पर रूप परिणमित नहीं होता। पर मतलब जीव, मैं भी जीव रूप परिणमित नहीं होता, मैं भी जीव को ग्रहण नहीं करता, मैं भी जीव में उत्पन्न नहीं होता। मतलब मैं जीव के प्राप्य विकार और निवृत्त कर्मों को प्राप्त नहीं होता, ना जीव के द्रव्य को प्राप्त होता हूँ, ना जीव की पर्यायों को प्राप्त होता हूँ। बराबर। पुद्गल दम्मम भी तहा, पुद्गल द्रव्य भी क्या करता है? परिणमति, परिणमित होता है। किस रूप? अपने अपने भाव रूप, अपने भाव रूप परिणमित हो रहा। पुद्गल को कोई ऐतराज नहीं है, अपने अपने रूप परिणमित हो रहा है। भाई जीव जीव रूप होता है, रहता है बराबर। एक पुद्गल को आज तक प्रॉब्लम नहीं है कि मैं चक्रवर्ती के शरीर में हुआ तो क्यों हुआ। मैं अगर उसके पक्ष से देखकर, जैसे हमें होता है ना, हम बार बार कहते हैं चक्रवर्ती के पास इतना वैभव, मेरे पास कुछ नहीं। पुद्गल द्रव्य को कभी नहीं होता कि मैं चक्रवर्ती के रूप में हुआ, मैं या इस गरीब के रूप में हुआ, क्यों? फर्क पड़ता। एक पुद्गल ने शिकायत की कभी? हम तो बार बार शिकायत करते, ये मेरे नसीब में क्यों आ गया, ये मेरे नसीब में क्यों आ गया। पुद्गल भी शिकायत करता ना कि अरे यार मैं इस मजदूर के शरीर में क्यों पैदा हो गया, उत्पन्न संयोगित हो गया। किसी एसी में रहने वाला में होता तो तप तप कर काला नहीं होता। मेरी भी पर्याय है, अपन कहे मेरे भी बाल बच्चे हैं। तो पुद्गल परमाणु भी कहता ना शिकायत करके, मैं इस मजदूर के शरीर में क्यों हुआ, हे भगवान मैंने क्या किया था। किसी व्हाइट कॉलर जॉब वाले के साथ बिठा देते तो 45 डिग्री में तपना नहीं पड़ता। हम रोज शिकायत करते कि नहीं करते हैं? हर आदमी शिकायत कर रहा है, मेरी ये नौकरी क्यों है, मेरा ये परिवार क्यों है, मेरा ये ऐसा क्यों है, मेरे शरीर में रोग क्यों है। तुम रोज शिकायत करते हो। और जड़ वो क्या कह रहा है? कोई शिकायत नहीं। 45 डिग्री में भी मैं अन्य पुद्गल परमाणुओं को प्राप्त नहीं होता। जो रक्त के परमाणु ब्लड रूप परिणमित हुए, अब किसी क्रोधी जीव के अंदर में वो आ गए तो ब्लड बार, मेरे नसीब में ये लिखा था, जब देखो तब खुद गर्म होता है और मुझे हाई कर देता है। ऐसे कहते हैं ना, गुस्सा आता है तो बीपी क्या हो जाता है। किसी शांत से व्यक्ति के अंदर में बन जाता, रक्त ब्लड ही बनना था ना, तो किसके अंदर बन जाता? किसी शांत पर, तो एक प्रवाह में तो चलता। अभी तो इसको जरा सी मतलब क्या ना, कोई जरा सी हड़ी करके जाए और हड़ हड़ तो ज्वालामुखी थई जाए। અને એ તો જે કરે પોતાના ક્રોધ પરિણામને લઈને, અને એના ક્રોધને લઈને મને શું થવું પડે? હાઈ है? बोलो, कभी रक्त ने शिकायत की है? पेट की हाथों ने शिकायत की कि इस फूडी के चक्कर में परेशान हो रहा हूं, रात दिन खाओ 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 खाओ, 24 घंटे की नौकरी मिल गई। किसी संयमी जीव के पेट में की आंत बन जाती तो बढ़िया 2 टाइम खाती, बाकी टाइम आराम करती। आंत ने शिकायत नहीं की, दांत ने शिकायत नहीं की है?
आंखें ये शिकायत नहीं करी, क्या मालूम कौन से टाइम में पैदा हो गई, जब देखो तब मोबाइल लोग देखते रहते। थोड़े 10-50 साल पहले होती तो आंखों को रिलैक्स तो मिलता, सोने को पूरा टाइम मिलता, अभी तो वो भी नहीं मिलता है। दिमाग की नसें कहती ये इसके छौपसम ने मेरी हैरानी कर दी, इससे बढ़िया कि थोड़े थोड़े कम बुद्धि वाले में होते, ज्यादा यूज ही नहीं होता, आराम से। पॉइंट समझे, सब व्यंग्यार्थ में कह रहा हूं मैं है, जो कह रहा वो नहीं कह रहा, जिसके लिए कह रहा वो समझो। ये सारी शिकायतें हम मोह के कारण करते हैं। अगर वस्तुओं और संयोग के कारण शिकायतें होती तो पुद्गल की लिस्ट हमसे लंबी होती। ये तो उसके कुछ नमूने बताए, बाकी तो एक एक अंग की लंबी लंबी लिस्ट। और वो बेचारे किससे परेशान हो रहे कहने के लिए, अपनी इच्छाओं। जैसे जैसे कि पुद्गल के परिणामन से तुम परेशान हो रहे हो, ऐसे अगर एक से दूसरा परेशान हो तो हमारी इच्छाओं से पुद्गल ज्यादा हैरान होता है। वो बेचारा तो गाय के जैसा है, तुम हाँकते रहते हो उसे, चल खा, चल देख, चल जा। वो कहता है आराम करने दे, नहीं चल कमा। उसके पास ज्यादा शिकायतें। पॉइंट समझ में आया? इसलिए पुद्गल कहता है कि मैं तो मेरी द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त कर चुका हूं, मैं उसमें ही रहता हूं, अन्य को प्राप्त करता नहीं। अगर अन्य को प्राप्त करे, जीव पुद्गल को प्राप्त करे, तो पुद्गल जीव को प्राप्त करे। पुद्गल जीव को नड़े तो जीव पुद्गल को नड़े। और फिर कोर्ट कचहरी हो तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। क्या अपनी अपनी शिकायत करते रहे, बेचारे की तरफ से कोई वकील नहीं है तो ये हैरान करता है, ये हैरान करता है, ये हैरान करता है, सर माथा परेशान करता है, कमर परेशान करती है, घुटने परेशान करते हैं, तुम इनको कितना परेशान करते हो हैं? अपने मनोभावों से 24 घंटे काम करवाते हो। इसीलिए थोड़ा समझो, जैसे पुद्गल समझ गया अब तुम भी समझ जाओ। पुद्गल जीव रूप होने का प्रयास नहीं करता, तुम भी छोड़ दो जड़ रूप होने का प्रयास। होता स्वयं जगत परिणाम मैं पर का